जो पटवारी हजरात इंतकाल दर्ज करते थे उसको पढ़ने का तरीका। अब कंप्यूटराइज इंतकाल होते हैं तो पहले मैनुअल इंतकाल होते थे जो पटवारी हजरात हाथ से दर्ज करते थे। तो आज मैं आपको बताता हूँ मैनुअल इंतकाल पढ़ने का तरीका। ये मैंने मैनुअल इंतकाल ओपन किया है। तो इसका बताएंगे हम किस कॉलम में क्या क्या लिखा होता है। तो दोस्तों ये ज़रा मुश्किल है पढ़ना, तो चलो शुरू करते हैं। अच्छा जी, इसमें मौज़ा कहाँ लिखा होता है? सबसे पहले मौज़ा पे जाएंगे तो ये ऊपर लिखा हुआ है मौज़ा यहाँ पे। तो जनाब ये मैं हाईलाइट करके आपको बताता हूँ। ये मौज़ा लिखा हुआ है कोट यकूब, यहाँ ये कोट यकूब मौज़ा लिखा हुआ है। उसके आगे है तहसील, ये लिखी हुई है जी तहसील मरीद के। ये जहाँ से मैंने हाईलाइट किया है ये देखो मरीद के लिखा हुआ है, इसका मतलब है तहसील मरीद के। इसके आगे है ज़िला शेखुपुरा, ये जहाँ से मैंने हाईलाइट किया है ये ज़िला शेखुपुरा लिखा हुआ है। तो आगे ये जी सीरियल नंबर है, ये वर्क का सीरियल नंबर होता है, सरकारी तौर पे होता है, इसको समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये वैसे ही सरकार ने लगाया होता है वर्क नंबर। अब आएंगे हम इंतकाल के नंबर पे। तो जनाब ये लिखा हुआ है इंतकाल नंबर 11079, जहाँ से मैंने हाईलाइट किया है ये 11079 नंबर शुमार में, नंबर शुमार के कॉलम में इंतकाल का नंबर होता है। तो ये 11079 इंतकाल का नंबर है। आगे आएंगे हम खाता नंबर जी, ये 4/515 लिखा हुआ है। तो 4/515 में ये 4 है, ये खेवट नंबर है, 4 खेवट नंबर है यानी कि खाता नंबर, और 515 नीचे खतूनी नंबर है। ऊपर वाला जो फिगर होता है वो खेवट होता है और नीचे वाला फिगर खतूनी होता है। इसके आगे हम नाम मालक माहवाल। अब बताएंगे जी कि किसके नाम से ये रकबा ट्रांसफ़र हो रहा है। तो ये नाम लिखा हुआ है बल्कीस अख्तर वगैरह, मतलब कि बल्कीस अख्तर के नाम से बल्कीस अख्तर वगैरह, बल्कीस अख्तर खाते का पहला नाम है। इसका मतलब ये है कि बल्कीस अख्तर वगैरह टोटल खातादार हैं जिनमें से पहला नाम बल्कीस अख्तर का है, लेकिन जिसके नाम से ये ट्रांसफ़र हो रहा है उसका नाम बल्कीस अख्तर नहीं है। अब मैं आपको बताऊंगा कि जिसके नाम से ट्रांसफ़र हो रहा है अब मखसूस खातादार वो कौन है। तो ये है जी अब्दुर्रहमान, ये भी खातादार वगैरह का नाम है। इसके आगे लिखा है दस्तबरदार हिस्सा बयान, यानी कि ये भी कोई और नाम है। इसके आगे है जी मोहम्मद आसफ़ वल सुल्तान अहमद, ये वो नाम है जिसके नाम से रकबा ट्रांसफ़र किया जा रहा है। मोहम्मद आसफ़ वल सुल्तान अहमद, कौम शेख राजपूत। इसका हिस्सा लिखा हुआ है जी 37/2880 मुश्तरी, यानी कि 37/2880 इसका हिस्सा ट्रांसफ़र हो रहा है आगे। तो अब हम जाएंगे जी खाते उस पे किला नंबर पे और मुरब्बा नंबर पे। तो खसरा नंबर में ये खसरा नंबर के कॉलम में लिखा हुआ है जी 41, जो रेड कलर से लिखा होता है वो मुरब्बा नंबर होता है और इसके नीचे जो ब्लैक कलर से लिखा होता है वो किला नंबर होता है। तो इसका मतलब हुआ 41 जो है ये मुरब्बा नंबर है और इसके नीचे 22 जो है ये किला नंबर है। 41/22 का मतलब 41 मुरब्बा नंबर और 22 किला नंबर। तो इसका टोटल रकबा कितना हुआ? 8 कनाल। 8 कनाल इस खाते का टोटल रकबा है। तो ट्रांसफ़र शेयर मैंने आपको ये नीचे बताया था, जिसकी तरफ से ये शेयर हो रहा है ट्रांसफ़र हो रहा है उसका शेयर था 37/2880। अब 37/2880 भी मैं आपको निकाल कर इसको डिवाइड करके तकसीम ज़रब करके बताऊंगा कि 37/2880 कैसे बनता है। तो अगले कॉलम में आ गया जी खाता नंबर, वही खाता नंबर पीछे 4/515 लिखा हुआ है, खेब नंबर 4 खून नंबर 515। तो यही सेम ही अगले कॉलम में आएगा। अब नए मालिक का नाम लिखा जा रहा है कि जिसके नाम पे ये ट्रांसफ़र हो रहा है। 4/515 4 खेवट नंबर और 515 खून नंबर वही सेम ही रहेगा, तब्दीली इसमें कोई नहीं आती। तो जिसके नाम पे ये ट्रांसफ़र हुआ है उसका नाम क्या है जी? ये लिखा हुआ है खुर्शीद बानो, ज़ौजा अहमद अली, कौम अंसारी, साकन। साकन के आगे ये नीचे लिखा हुआ है गली नंबर 10 मेन बाज़ार दाओ के। तो हिस्सा मुंतकिल भी आ गया जी 37/2880, वही हिस्सा जितने का वो मालिक था उतना ही वो ट्रांसफ़र कर रहा है।
तो अगले कॉलम में वही लिखा जाएगा खसरा नंबर के कॉलम में, जैसे पीछे लिखा हुआ था 41/22। 41 मुरब्बा नंबर है और 22 किला नंबर है। जो रेड कलर से होता है वो मुरब्बा नंबर और जो ब्लैक कलर से होता है वो किला नंबर। तो ये 41/22 का मतलब है 41 मुरब्बा नंबर और 21 किला नंबर, 22 किला नंबर। तो टोटल रकबा आ गया जी 8 कनाल। 8 कनाल का हिस्सा मुंतकिला ट्रांसफ़र शेयर इसका आ गया 37/2880। तो मुंतकिल रकबा कितना हो रहा है जी 2 मरले आधी सरसाई, 2 मरले 1/2 सरसाई। ये मरले सरसाइयाँ हैं, ये आपको कैसे पता चलेगा ये भी मैं आपको बताता हूँ। ये 2 के ऊपर देखो M लिखा हुआ है छोटा सा, ये M इसका मतलब है ये मरले हैं, और ये S लिखा हुआ है इसका मतलब है ये सरसाई है। तो 2 मरले 1 आधी सरसाई, यहाँ उर्दू में भी लिखा हुआ है 2 मरले आधी सरसाई। तो ये 2 मरले आधी सरसाई का हिस्सा कैसे निकला, तो कैलकुलेटर खोलते हैं। अच्छा, आपको एक और बात बताऊं कि 1 एकड़ में 8 कनाल होती हैं। जैसे वो ऊपर 8 कनाल रकबा लिखा हुआ है, ये हमारे पास ना टोटल 8 कनाल रकबा है। तो 8 कनाल के अब सरसाई में रकबा निकाला गया है, तो हम सरसाइयों में इसका हिस्सा निकालेंगे। इसने भी पटवारी साहब ने भी सरसाइयों में हिस्सा निकाला हुआ है। तो 8 कनाल की बनाएंगे हम सरसाइयाँ। 8 कनाल के पहले बनाएंगे मरले। 8 को हम 20 से ज़रब देंगे तो ये बन गए जी मरले। 8 ज़रब 20 तो ये बन गए जी मरले। मरले को अब 9 से ज़रब देंगे तो ये सरसाइयाँ बन जाएंगी। ज़रब 9 करेंगे तो ये 1440 सरसाइयाँ, यानी कि 8 कनाल में 1440 सरसाइयाँ होती हैं। 1440 सरसाई होती हैं। तो हमारे पास है जी आधी सरसाई, 2 मरले आधी सरसाई। तो उसकी सरसाइयाँ बनाएंगे। 2 मरले में हो गए जी 2 ज़रब 9 18 सरसाई, जमा इसमें करेंगे आधी सरसाई /5, तो ये आ जाएगा 18.5। ये हो गए हमारे पास 2.5 सरसाई 18.5। तो 18.5 तो हम फिगर नहीं लिख सकते पटवार में हिस्से की बजाय, इसको हम देंगे 2 से ज़रब। उसने भी जनाब ने 2 से ज़रब दी है, तो 18.5 को हम 18.5 को 2 से ज़रब देंगे तो ये 37 आ जाएगा। तो ये जो उसने हिस्सा निकाला हुआ है ये 37/2880 है। तो हमारे पास 8 कनाल की टोटल सरसाइयाँ आई थी 1440। 1440 को भी 2 से ज़रब देंगे तो ये 2880 आ जाएगा। यानी कि ऊपर वाले नीचे वाले दोनों फिगरों को एक ही फिगर पे तकसीम भी किया जा सकता है और ज़रब भी किया जा सकता है। हिस्सा निकालने के लिए वो इक्वल ही रहते हैं। तो 37/2880 जो हिस्सा निकला है वो उसने सरसाइयाँ निकाल के ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों फिगरों को 2 से ज़रब दी है। तो हिस्सा मुंतकिल आ गया 37/2880। जैसे कि हमारे पास बनना था 18.5 ऊपर, यानी कि 2 मरले आधी सरसाई का और 1440 टोटल सरसाइयाँ 8 कनाल की। तो 18.5 को ज़रब 2 किया 37 आ गया, और 1440 टोटल सरसाइयों को ज़रब 2 किया तो 2880 आ गया। तो 37/2880 इसने हिस्सा लिख दिया। अब इस पे आ जाएंगे हम कि ये इंतकाल कैसे हुआ है। तो कंप्यूटराइज्ड इंतकाल में तो नीचे लिखा था, अब ये है मैनुअल इंतकाल। तो इसमें ये जो कॉलम मैं आपको सिलेक्ट करके बता रहा हूँ इसमें मेन चीज़ लिखी होती है। तो चलो इसको स्टार्ट से पढ़ना शुरू करते हैं। लिखा हुआ है बै, ये ऊपर पहला लफ्ज़ है बै, रजिस्ट्री शुदा नंबरी, ये लिखा हुआ है जी बै रजिस्ट्री शुदा नंबरी। तो इसके नीचे ये रजिस्ट्री का नंबर लिया है 1607, ये रजिस्ट्री का नंबर है जिसकी बिना पे ये इंतकाल दर्ज किया गया है 1607, और इसकी तस्दीक की डेट ये है 2/4/18। 1607 रजिस्ट्री नंबरी 1607 डेटेड 2/4/2018 की बुनियाद पर यह इंतकाल दर्ज किया गया है। बिलीवज मबलग के रजिस्ट्री की मालियत कितनी थी, ये बिलीवज मबलग लिखा हुआ, तो इसके नीचे ये रजिस्ट्री की मालियत लिखी हुई है 2,30,000 की ये रजिस्ट्री थी जिसकी बिना पर यह इंतकाल दर्ज किया जा रहा है। तो इसके नीचे लिखा हुआ है सब रजिस्ट्रार मरीद के, तो ये सब रजिस्ट्रार मरीद के की तस्दीक करता थी। तो इसके आगे आएंगे जी ये रिपोर्ट है, सिग्नेचर किए हैं मजाज अफसर ने, मुकाबला शुदा के रजिस्ट्री को वेरीफाई किया, डॉक्यूमेंट वगैरह सारे वेरीफाई किए 30/5/2018 को। तो जिस साहिब ने ये किए हैं मजाज अथॉरिटी ने, उसने यहाँ डेट लिख दी, अपने साइन कर दिया और डेट लिख दी कि 30/5/2018 को मैंने कागजात को टैली किया है, मैच किया है, वेरीफाई किया है, पड़ताल की है कागजात की। तो ये उसने इधर डेट लिख दी। अब मैंने अभी तक आपको ये नहीं बताया कि ये इंतकाल तस्दीक किस डेट को हुआ और ये कहाँ लिखा होता है।
इंतकाल का नंबर बता दिया स्टार्ट में, शुरू में 11079 ये इंतकाल का नंबर है। तो अब मैंने बताना है आपको तस्दीक की डेट। इसका हुक्म कहाँ लिखा होता है, तो ये इंतकाल के दरमियान में हो सकता है, इंतकाल के किसी भी हिस्से में हो सकता है ये इसका हुक्म। तो जो मैंने ये सिलेक्ट करके आपको दिखाया है ये है हुक्म। दाखिल खारज गैर रजिस्ट्रेशुदा बसूरत जरीर मंजूर है 31/5/2018 और नीचे इसके सिग्नेचर। इसका मतलब है ये इंतकाल इस डेट को